इस ट्यूटोरियल में हम कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अलजेब्राइक आइडेंटिटी होती क्या है? अलजेब्राइक आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो किन्हीं भी वेरिएबल्स के लिए हमेशा ट्रू हो। कहने का मतलब ये जैसे x और y है, कोई भी x और y के लिए मैं x प्लस वाई होल स्क्वायर कैलकुलेट करूँ या एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर को कैलकुलेट करूँ तो ये हमेशा एक दूसरे के बराबर आएंगे। ओके, अब इन आइडेंटिटीज़ को याद कैसे रखें? बहुत फ्रीक्वेंटली हम इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बड़ी ट्रबल होती है कि इनको याद कैसे रखें। जैसे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। तो अगर आप नहीं याद रख पाते तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको जनरेट करना बड़ा आसान होता है। कैसे? उसके लिए सबसे पहले मैं आपको पास्कल ट्रायंगल बताता हूँ। तो पास्कल ट्रायंगल हमारे पास एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें देखो, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा 1, फिर उसके बाद 1 एंड 1, ठीक है। कॉर्नर्स पे हमेशा 1 और 1 आएगा, बीच में क्या आएगा? ऊपर वाले दो नंबर्स का सम। तो यहाँ क्या आ गया? 2। इसी तरह यहाँ 1 और यहाँ 1। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो दो नंबर्स हैं उनका सम वो क्या है? 3। यहाँ पे इसके ऊपर दो नंबर्स का सम वो क्या है? 3। सिमिलरली 1 और 1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। इन दोनों का सम 6 और इन दोनों का सम 4। अब बाकी वाली आप खुद कंप्लीट करके देखना कि नीचे क्या आएगा। तो ये होती है पास्कल ट्रायंगल। अब पास्कल ट्रायंगल को हम यूज़ करके इन आइडेंटिटीज़ को याद रख सकते हैं या कभी भी जनरेट कर सकते हैं। अब आपको चाहे एक्सपोनेंट 2 दिया हो, चाहे 3 दिया हो, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6, इसको इम्प्लीमेंट करके हम बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहली एग्जांपल लेता हूँ। अब जैसे हम इसके बारे में बात करते हैं, x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब इट डजेंट मैटर कि आपको स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पे एक्सपोनेंट 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर आप इसके राइट हैंड साइड को अच्छे से देखो तो यहाँ पे क्या है? x की पावर क्या है? 2, y की पावर 2, यहाँ बीच वाली टर्म में x की पावर 1, y की पावर 1, तो फिर से टोटल पावर 2। तो यानी कि आप ये बात तो याद रख लो कि जब होल स्क्वायर निकालना है x प्लस वाई होल स्क्वायर का, तो जितनी भी टर्म्स हैं उनका टोटल एक्सपोनेंट हमेशा 2 ही रहेगा। ओके, ये इसको बाई चांस मान लो आप ये फॉर्मूला भूल गए, तो इसको करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। जैसे x प्लस वाई होल स्क्वायर है तो ये एक्चुअली होता है एक्स स्क्वायर और y की पावर 0। टोटल पावर क्या हो गई? 2। अगली टर्म में x की पावर 1 और y की पावर 1, मतलब x की रिड्यूस होती जा रही है पावर और y की इंक्रीज़ होती जा रही है। और लास्ट टर्म में क्या आ जाएगी? x की पावर 0 और y की पावर 2। 2 से शुरू हुए, राइट, 2 से शुरू होकर x की पावर 0 तक गई और y की पावर 0 से शुरू होकर 2 तक गई, ठीक है। लेकिन अब साथ में कोफिशिएंट क्या आएगा? अब यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल यूज़ होगी कि इनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, ठीक है। जैसे 0 के लिए ये पहली रो हो गई, 1 के लिए ये, 2 के लिए ये, 3 के लिए ये और 4 के लिए ये। इसका मतलब क्या है? एक्सपोनेंट, ठीक है। अब हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है? 2। तो 2 एक्सपोनेंट के लिए 1, 2 एंड 1, तो यानी कि इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2 और इसका कोफिशिएंट 1, और यहाँ पे प्लस है तो ये सारे पॉजिटिव के होंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो है वही रह जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि y की पावर 0 क्या होती है? वो भी 1 है, मल्टीप्लाई भी 1 से हो रहा है, प्लस ये कितना हो गया? 2xy प्लस ये कितना हो गया? y स्क्वायर। तो ये एग्जैक्टली यही चीज़ हो गई जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी तरफ मान लो मैंने x माइनस वाई होल स्क्वायर निकालना है। तो एक्चुअली अगर ध्यान से देखो तो ये है क्या? ये है x प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, यही है ना। तो एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे y की जगह माइनस वाई कर दूँ तो भी मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना, कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को भूल जाओ, ठीक है। अगर बीच में माइनस है x माइनस वाई, तो पहले तो ये तो वैसे का वैसे ही आएगा कि एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ 2xy आ गया और यहाँ वाई स्क्वायर आ गया। बिल्कुल इसी मेथड से हमने ये चीज़ पहले बना ली। उसके बाद ऑल्टरनेट प्लस और माइनस आएंगे, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा। दैट्स इट। तो आंसर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एग्जैक्टली यही है जो यहाँ पे दिया हुआ है।
तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि आपको इन फॉर्मूलाज़ को अगर आपको डायरेक्टली नहीं याद रहते, और चाहे 2 पावर दी हो, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, आप इस मेथड से इसको निकाल सकते हो। चलो हम 3 वाले को भी अब ट्राई करते हैं। अब मुझे निकालना है से x माइनस वाई क्यूब, प्लस को मैं छोड़ देता हूँ, मैं सीधा ही माइनस वाले पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो अब पावर 3 है, तो x की पावर 3 से चलते हुए 0 तक जाएगी, तो यानी कि पहली टर्म में x की पावर 3 और y की पावर क्या होगी 0। उसके बाद x की पावर 1 रिड्यूस हो गई, एक्स स्क्वेयर, और y की 1 इंक्रीज़ हो गई, फिर x की 1 रिड्यूस हो गई और y की 1 और इंक्रीज़ हो गई, और लास्ट वाले में x की 0 हो गई और y की कितनी हो गई 3, ठीक है। अब एक्सपोनेंट 3 है, तो 3 के लिए हम ये वाली रो देखेंगे, यानी कि चौथी रो देखेंगे। एक बात और याद रख लो, अगर स्क्वायर हो तो टर्म्स होती हैं 3, अगर क्यूब हो तो टर्म्स होंगी 4, अगर पावर 4 हो तो टर्म्स होंगी 5, एक टर्म हमेशा एक्स्ट्रा होती है। अब 3 वाले में कॉफिशेंट ले लो, इसका कॉफिशेंट हो गया 1, दूसरे का कॉफिशेंट 3, तीसरे का कॉफिशेंट 3, और लास्ट में फिर से 1। अब मैंने आपको बताया था कि अगर बीच में माइनस हो दोनों के, तो पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो इसको खोलोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब आ गया ये, क्योंकि वाई टू द पावर 0 इज़ 1, 1 से मल्टीप्लाई 1, यहाँ हो गया माइनस 3x स्क्वेयर वाई, ये हो गया प्लस 3xy स्क्वेयर माइनस वाई क्यूब। अब इसको और इसको आप कंपेयर करके देखो, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3xy स्क्वेयर माइनस वाई क्यूब। इसको शॉर्ट फॉर्म में और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, तो ये भी यहीं से ही आ जाता है, एक्स क्यूब आपने इधर लिख लिया, माइनस वाई क्यूब यहाँ लिख लिया। उसके बाद इन दोनों टर्म्स में, ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में माइनस 3xy कॉमन है, तो यहाँ पे अंदर बच गया x, यहाँ अंदर क्या बच गया माइनस वाई। तो चाहे इस फॉर्म में लिख लो चाहे इस फॉर्म में लिख लो, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ आसान सा कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप बाइनोमियल थ्योरम वगैरह पढ़ोगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे, तो फिर डिफरेंट लेवल पे और आसान लगेगा आपको। लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग वो आपके जैसे करिकुलम वगैरह में नहीं है अगर, तो फिर दिस इज़ द मेथड जिससे आप इन आइडेंटिटीज़ को कभी भी याद रख सकते हो। ओके, तो आई होप अब आप मुझे x प्लस वाई टू द पावर 4 इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर क्या है। ओके, अब अगर हम इस आइडेंटिटी की बात करें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो इसका भी बेसिकली फॉर्मूला तो एक होता है, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाते क्योंकि आपके करिकुलम में बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं है कि क्यूब या 4 या 5 एक्सपोनेंट अगर 5 हो जाए 6 हो जाए तो इट्स ओके, तो इसको छोड़ दो। तो ये जस्ट बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये इसको जब खोलते हो तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये आपस में कट गए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली ये वाली आइडेंटिटी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज़ दिस। जस्ट इन केस ना याद रहे तो मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, इसको ओपन करके एक रफ वर्क में पहले करके रख लो और उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इस आइडेंटिटी को निकालना इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इसको अगर इस फॉर्म में लिखना है या इसको इस फॉर्म में लिखना है तो आपको याद कैसे रहे कि इसकी आइडेंटिटी क्या है। अगर आपको ये दिया गया है और बोला गया है कि इसको कन्वर्ट करो आइडेंटिटी में, तो उसका मतलब ये है कि इसको आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखो कि पहले एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई, फिर एक्स की टर्म आ गई, फिर कांस्टेंट टर्म आ गई। ओके, और अगर इससे इसको ड्राइव करने के लिए बोला जाए तो बेसिकली क्या है कि इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख दिया हमने, राइट, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने इसको 2 फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। तो जस्ट इतनी सी बात है इसमें। अब हमारे पास एक और बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, देखो लर्न करने में तो बड़ी आसान है, ठीक है। अगर जस्ट इन केस आपको भूल जाए कि इसका आंसर क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, x प्लस वाई को मैं t पुट कर लेता हूँ, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू t, ठीक है। तो यहाँ t प्लस जेड कर दिया मैंने, तो उसका होल स्क्वायर हो गया।
अब टी प्लस जेड होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, तो ये कितना आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2tz प्लस जेड स्क्वायर, राइट। इस फॉर्मूले से ये हो गया। अब यहाँ पे मैं t की जगह क्या डाल दूंगा x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर, सिंपल। अब x प्लस वाई होल स्क्वायर पे फिर से यही फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसको खोलोगे तो क्या आ जाएगा 2xz, क्योंकि 2 भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है z भी, तो ये हो जाएगा 2xz और ये क्या आ जाएगा प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। तो ये यही वाला रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2xz 2yz, राइट। तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल कि अगर 3 टर्म्स दी गई हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे। मान लो आपको 4 टर्म्स दे दी गई हों, तो आप 2 को पहले t लिख लो और अगले 2 को आप r लिख लो और फिर से उनको ओपन कर लो, ठीक है। तो दीज आर द मेथड्स टू सॉल्व दीज आइडेंटिटीज़, और यू कैन से इनको रिमेंबर करने का मेथड। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये आइडेंटिटीज़ हमेशा याद रहें, तो याद करने का आपको तरीका पता होना चाहिए, इनको सॉल्व करने का आपको सिर्फ तरीका पता होना चाहिए। उसको आप रफ वर्क में कभी भी करके आइडेंटिटी ड्राइव कर सकते हो और फिर उसको आप अपने क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब वर्स्ट केस में मान लो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, तो उस केस में क्या करो, x प्लस वाई प्लस जेड को x प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। वो भी आपको यही रिजल्ट देगा। सो आई होप कि अब आप स्पेशली ये वाली जो आइडेंटिटीज़ है इनको कभी नहीं भूलोगे। पास्कल ट्रायंगल बड़ी आसान है बनानी और उसको यूज़ करके आप इनको कभी भी एस्टैब्लिश कर सकते हो, राइट। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.